आज हम लोग सीखेंगे मैथ्स। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में 12 चैप्टर पार्ट 1 हो चुका है। आज हम लोग 12 चैप्टर में पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 12 चैप्टर मनी, तो उसमें पार्ट 2 का पेज आएगा आपका 211। तो अब ये पेज निकालो वर्कबुक में से और देखोगे ये पेज में कुछ पिक्चर्स दिया गया है। ओके, तो हेडिंग पे क्या लिखा है, राइट द पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन बॉक्स डिस्कसिंग विथ फ्रेंड्स और पेरेंट्स। तो कुछ पिक्चर्स दिया गया है, इसका प्राइस कितना हो सकता है ये लेके आप फ्रेंड यानी आपका पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। तो आपके पास अभी तो फ्रेंड नहीं है, आप लोग स्कूल में नहीं हो, तो आपका पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, मैंने कुछ प्राइस मैंने लिखा दिया है, तो आप सुनो अच्छे से, फिर उसके बाद आप मम्मी पापा को पूछ सकते हो ये प्राइस इतने का हो सकता है कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट्स देखो, पहला एक बैग्स दिया हुआ है जो स्कूल बैग्स है, तो अब उसका स्कूल बैग का प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज़। ओके, तो उसके पास देखो कम का पिक्चर्स है, तो एक कम कितना रुपीज़ का हो सकता है, एक कम 10 रुपीज़ का हो सकता है, 10 रुपीज़ भी होता है, 15 रुपीज़ भी होता है, तो मैंने 10 रुपीज़ लिखा। नेक्स्ट पिक्चर देखो, एक पेंसिल का है, पेंसिल मैंने 3 रुपीज़, पेंसिल का प्राइस मैंने 3 रुपीज़ लिखा। आप चाहो तो ये 5 रुपीज़ भी लिख सकते हो, 8 रुपीज़ भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 रुपीज़ का भी पेंसिल होता है, 8 रुपीज़ का भी पेंसिल हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखो, स्पून का पिक्चर्स है, तो स्पून का पिक्चर्स में मैंने एक स्पून 20 रुपीज़ का लिखा। तो आप गेस कर सकते हो, एक बकेट का फ़ोटो है, वह कितना रुपीज़ का हो सकता है, तो मैंने उसमें 70 रुपीज़ लिखा। आप चाहो तो वो बकेट 100 रुपीज़ का भी मिलता है, 70 रुपीज़ का भी मिलता है, 120 रुपीज़ का भी मिल सकता है, तो मैंने 70 रुपीज़ लिखा। तो आप सोचो कितना रुपीज़ का बकेट हो सकता है, वो हिसाब से आप आपका बुक्स में भी आप नंबर मतलब प्राइस लिख सकते हो। फिर बर्गर का फ़ोटो है, मैंने उसमें 99 रुपीज़ लिखा। फिर बैट का फ़ोटो है, देखो एक क्रिकेट बैट का फ़ोटो है, तो उसमें मैंने 18 रुपीज़ लिखा। फिर आप देखोगे वाटरमेलन का फ़ोटो है, उसमें मैंने 60 रुपीज़ लिखा। फिर एक बॉल का फ़ोटो है, उसमें मैंने 40 रुपीज़ लिखा। वाटर बॉटल का फ़ोटो है, मैंने लेफ़्ट साइड में आ गई, वाटर बॉटल का फ़ोटो है, उसमें मैंने 20 रुपीज़ लिखा। 1 ग्लास वाटर है, उसमें मैंने 10 रुपीज़ लिखा। फिर एक कप है जिसमें सोचो चाय रखा हुआ है या ऐसा, वो मैंने 5 रुपीज़ लिखा। कोन का फ़ोटो है, तो उसमें मैंने 10 रुपीज़ लिखा, और पतंग मैंने 5 रुपीज़ लिखा। तो ये जो पिक्चर्स दिया हुआ है, ये पिक्चर्स देख के आप आपका पेरेंट्स के साथ डिस्कस करोगे, फिर आपके बुक्स में आप उसका प्राइस लिखोगे। अभी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो, इसमें क्या लिखा है, राइट द आंसर ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो। तो देखो इसमें कुछ ऑब्जेक्ट का पिक्चर्स दिया गया है और उसका नीचे उसका प्राइस दिया गया है। ठीक है, तो पेंसिल का पिक्चर से उसका नीचे पेंसिल का प्राइस लिखा 3 रुपीज़, पेन का प्राइस लिखा 5 रुपीज़, और बॉल का प्राइस लिखा 10 रुपीज़। तो ये टेबल देखकर हम लोगों को कुछ क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, तो आप भी पेज चेंज कर लो। नेक्स्ट पेज में देखो एक नोटबुक का पिक्चर से, और नोटबुक में कितना रुपीज़ दिया गया है, 15 रुपीज़। टॉय लिखा है 20 रुपीज़, और बैट लिखा है 50 रुपीज़। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको टेबल देख के आंसर करना पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 पेन एंड 1 पेंसिल कितना रुपीज़ का होगा। तो आप देखो 1 पेन में इसमें कितना रुपीज़ दिया गया है, 3, और 1 पेंसिल 3 रुपीज़ और 1 पेन 5 रुपीज़। तो क्या लिखा मैंने, 5 + 3 = 8 रुपीज़। तो आप चाहो तो सेम आंसर भी लिख सकते हो, 8 रुपीज़ भी लिख सकते हो। मैंने आपको मेथड दिखा दिया कैसे हो रहा है, 8 रुपीज़ कैसे आया। ओके, इसीलिए मैंने ये वाला मेथड आपके पास बुक्स में मैंने कर दिया है। तो नेक्स्ट देखो, 1 नोटबुक एंड 1 पेन।
तो वन नोटबुक का प्राइस आप देख ही पा रहे हो, इसमें लिखा है 15 रुपीज़। देखो वन नोटबुक का प्राइस, ये देखो इसमें 15 रुपीज़ लिखा गया है। और क्या बोल रहा है, वन पेन। तो वन पेन का प्राइस कितना है, देखो वन पेन कितना रुपीज़ का है, 5 रुपीज़ का है। ये 5 रुपीज़, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 15 + 5 = 20 रुपीज़। अभी क्या लिख रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन, वन टॉय एंड वन पेंसिल। वन टॉय देखो, आप देखोगे तो देख पाओगे वन टॉय इसमें कितना रुपीज़ का है, वन टॉय देखो 20 रुपीज़ का है। ओके, और वन टॉय वन पेंसिल, तो पेंसिल का प्राइस हम लोगों ने देखा था, पेंसिल का प्राइस है 3 रुपीज़, तो इसीलिए मैंने 20 + 3 लिखा = 23 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है वन बॉल एंड वन बैट, कितना रुपीज़ का हो सकता है। तो वन बॉल में कितना रुपीज़ आएगा, आप टेबल चेक करोगे तो देखोगे वन बॉल 10 रुपीज़ का है, और वन बैट आप देख ही पा रहे हो 50 रुपीज़ का है। तो 10 + 50 कितना हो जाता है, 60 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, वन टॉय एंड वन नोटबुक, वन टॉय और वन नोटबुक का प्राइस बता रहा है कितना होगा। तो वन टॉय देखो, वन टॉय का प्राइस है इसमें 20 रुपीज़। ओके, और वन नोटबुक देखो इसमें लिखा है 15 रुपीज़, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके कितना आया, 35 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, वन नोटबुक एंड वन बैट, सेम टू सेम, वन नोटबुक है 15 रुपीज़ और वन बैट है 50 रुपीज़, तो दोनों को प्लस किया तो हो गया 65 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर, वन बॉल एंड वन टॉय, वन बॉल, तो आप टेबल चेक करोगे देखोगे वन बॉल का कितना बता रहा है, वन बॉल का प्राइस लिखा रहेगा 10 रुपीज़, इसीलिए मैंने 10 लिखा, और वन टॉय है 20 रुपीज़। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, वन बैट एंड वन टॉय, वन बैट का प्राइस आप देखोगे देख पाओगे, देखो वन बैट किसमें कितना रुपीज़ लिखा है, 50 रुपीज़, वन बैट एंड वन टॉय लिखा है 20 रुपीज़। तो क्या करना पड़ेगा आपको, 7 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी स्टूडेंट्स इसमें वन बॉल लिखा है, तो आपको बॉल का प्राइस देखना पड़ेगा। तो बॉल का प्राइस आप देखोगे, टेबल देखो तो इसमें लिखा है 10 रुपीज़, देखा आपने 10 रुपीज़ बोल रहा है। और वन बॉल एंड वन टॉय का प्राइस देखो, वन टॉय कितना लिखा है, 20 रुपीज़, तो कितना हो गया, 10 + 20 = 30 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, प्राइस ऑफ 4 पेन्स, मतलब 4 पेन्स का आपको प्राइस बताना पड़ेगा। तो पेन का प्राइस है 5 रुपीज़, तो 5 + 5 + 5 + 5 कितना होता है, 20 रुपीज़। प्राइस ऑफ 2 पेंसिल, 2 पेंसिल का प्राइस बता रहा है कितना होगा, एक पेंसिल का अगर 3 रुपीज़ है तो 2 पेंसिल का कितना होगा, 6 रुपीज़, इसलिए मैंने फिल इन द ब्लैंक्स में 6 रुपीज़ लिखा। फिर 10 नंबर, प्राइस ऑफ 3 बॉल्स, एक बॉल्स का अगर 10 रुपीज़ है, एक बॉल्स का अगर 10 रुपीज़ है, एक बॉल्स अगर 10 रुपीज़ है, तो इसमें 3 बॉल्स मांगा है, मतलब 10 + 10 + 10 कितना हो गया, 30, तो इसीलिए फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने 30 रुपीज़ लिखा। तो स्टूडेंट्स कैसे आया देखा, आप चाहो तो सिर्फ आंसर भी कर सकते हो, आप चाहो तो मेथड करके भी दिखा सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पेज में देखो, लेट्स डू होमवर्क लिखा है, तो इसमें क्या लिखा है, मेक द चेंज फॉर द गिवन अमाउंट। तो इसमें कुछ अमाउंट दिया हुआ रहेगा, कुछ रुपीज़ दिया हुआ रहेगा, इसको डिफरेंट तरीक़ा में आपको दिखाना पड़ेगा। इसमें 5 तरीक़ा में आपको दिखाना पड़ेगा, 5 डिफरेंट तरीक़ा में आपको दिखाना पड़ेगा।
तो देखो 1 नंबर एग्जाम्पल दिया गया है 20 रुपीज़ को कैसे डिफरेंट तरीक़ा में लिखाया 5 बार। तो अभी नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है 30 रुपीज़, ठीक है। 30 रुपीज़ के डिफरेंट तरीक़ा में हम लोगों ने 5 बार कैसे किया। 1 मतलब एक तो दिया गया है, वो छोड़ के आपको 5 डिफरेंट तरीक़ा में दिखाना पड़ेगा। तो 30 रुपीज़ को हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया देखो 10 + 5 + 5 + 5 + 5 30 हो गया। फिर और एक डिफरेंट तरीका +5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 5 25 + 5 हो गया 30। फिर नेक्स्ट तरीका देखो +5 + 5 +5 +5 +5, उसके बाद +2 +2 +1 हो गया 30। फिर उसके बाद 10 + 5 हो गया 15 + 5 हो गया 20 + 5 हो गया 25। फिर उसके बाद 1 + 1 + 1 + 1 + 1 करके हो गया 30। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट तरीका मतलब लास्ट तरीका जो है, इसमें मैंने 2 2 2 2 करके पूरा किया, ठीक है। और लास्ट में मैंने 4 1 लगा दिया तो हो गया 30। तो ऐसा करके आपको डिफरेंस तरीका में दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैंने ऐसे ही किया। देखो आप 50 लिखा हो गया है, 50 को मैंने कैसे अलग अलग डिफरेंस तरीका में दिखाया 20 + 10 + 10 + 5 + 5। फिर उसके बाद 20 + 10 + 10 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करके हो गया 50। फिर उसके बाद 10 10 10 10 10 10 करके 5 बार मैंने 10 लिखा हो गया 50। फिर उसके बाद मैंने 10 + 10 + 10 + 10 + 5 + 2 + 2 + 1 करके हो गया 50। फिर 20 + 20 हो गया 40 और मैंने 10 लगा दिया +10 हो गया 50। तो ऐसा करके स्टूडेंट्स आपको ये पेज पूरा करना है। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट पेज में आ गए हैं, पेज नंबर 214। तो इसमें क्या लिखा है, राइट हाउ मच इज़ द टोटल कॉस्ट। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ये पढ़ के आपको आंसर करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो नंबर वन में क्या लिखा है, 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड 4 कॉइन्स ऑफ 2 रुपी। मतलब 4 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी मतलब 1 करके 1 रुपीज़ करके 4 कॉइन्स लिया और 2 करके 4 कॉइन्स लिया, तो कितना हो जाएगा। तो देखो मैंने इसमें क्या लिखा, तो इसका मेथड आप कैसे लिखोगे, 4 × 1 क्योंकि 1 रुपी करके 4 कॉइन्स लिया था। 1 × 1 + 4 × 2, 4 1 ज़ा 4 + 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू कितना हो गया 12। तो इसका आंसर क्या हुआ 12। और 12 कैसे आया, कौन सा मेथड पे क्यों 12 हुआ, ये मेथड पे आपको करना पड़ेगा, तो 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 नंबर क्वेश्चन, 6 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ एंड 3 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज़। तो इसका मेथड क्या आएगा, 6 कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ मैंने 5 रुपीज़ करके 6 कॉइन्स लिया है 5 रुपीज़ करके, तो इसका मेथड आएगा 6 × 5 प्लस कितना बोला 3 कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज़, 3 × 10 इक्वल टू 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 3 10 ज़ा 30 इक्वल टू 30 + 30 कितना हो जाता है 60। ओके, देखो 60 मैंने मेथड फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने कर दिया है। आप चाहो तो सेम आंसर भी कर सकते हो, और मेथड मैंने आपको समझा दिया, तो आप वीडियो देखो और अच्छे से आप समझने का कोशिश करो। अभी देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ एंड 1 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़।
3 नोट्स 20 रुपीज़ और 1 नोट्स 50 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़ नोट सोचो, और क्या बोला? 3 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़। 20 20 20 करके 3 नोट सोचो, कितना हो जाएगा टोटल? 110। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या लिखा है? 1 नोट ऑफ 50 रुपीज़ एंड 5 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 रुपीज़। 1 नोट ऑफ 50 रुपीज़ मतलब 50 रुपीज़ का एक नोट सोचो, और अब सोचो 5 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, और 5 नोट्स सोचो 10 रुपीज़ करके, कितना हो गया? 50 प्लस 5 5 5 करके 50 होता है 10 नोट्स। तो 50 प्लस 50 कितना हो गया? 100 रुपीज़। 5 नंबर 4 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ एंड 2 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। 4 नोट्स सोचो, 4 नोट्स 20 रुपीज़ का है और 2 नोट्स 10 रुपीज़ का है। 4 नोट 20 रुपीज़ का होता है तो कितना होता है? 4 नोट 20 रुपीज़ का कितने रुपीज़ होगा? टोटल 80 रुपीज़। और अभी क्या बोल रहा है? एंड 2 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। सोचो 10 रुपीज़ करके 2 नोट्स है, तो कितना हो जाएगा? 80 प्लस 20 कितना हो जाता है? टोटल 100 रुपीज़। 3 नंबर देखो, काउंट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। पहला वाला एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट नंबर 2 नंबर, इसमें क्या लिखा है? 1 पेंसिल कॉस्ट 3 रुपीज़। 3 पेंसिल कॉस्ट कितना होगा? 1 रुपीज़ का भाव अगर 3 रुपीज़ है तो 3 रुपीज़ का भाव कितना होगा? तो 3 3 जा 9। नेक्स्ट नंबर, 1 आइसक्रीम कॉस्ट 5 रुपीज़, 4 आइसक्रीम कॉस्ट डैश। इसमें 20 कैसा आएगा? 4 आइसक्रीम कॉस्ट, 1 आइसक्रीम कॉस्ट अगर 5 रुपीज़ है तो 4 आइसक्रीम का कॉस्ट कितना होगा? तो 4 5 जा 20। लास्ट नंबर, 1 टॉप कॉस्ट 8 रुपीज़, 3 टॉप कॉस्ट डैश। तो इसमें 24 कैसे आया? 1 टॉप का अगर भाव 8 रुपीज़ है तो 3 टॉप का बस क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 8 जा 24। ओके स्टूडेंट्स आज 12 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करो। ओके, और खूब पढ़ाई करते रहो और घर पे अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।